क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें ए पार्ट है, फाइंड दी नेट टर्म ऑफ अ जीपी इफ़ ए की हमारे पास अगर पावर है 5 ओवर ए की हमारे पास है 3 इज इक्वल टू 4/9 एंड ए की अगर हम 2 लेते हैं इज इक्वल टू 4/9। यहाँ ए की 5 और ए की 3 में भी 4/9 है, ए की 2 का भी हमारे पास 4/9 है। सोल्यूशन जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास आएगा ये हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, ठीक है। ये इस तरह का ये क्वेश्चन आई थिंक आपके यूनिट नंबर 3 में है। तो यहाँ पर हमने लेना है, हमारे पास क्या है, ए की हमारे पास है 5, ठीक है, ओवर है, ओवर लगेगा ए की 3 इज इक्वल टू ए और आर। अब हम इसके साथ जो दूसरा ले रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ए आर है। अब ए और एन जो हमें दिया था, ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी जगह पे लिया ए की पावर 5 और ए की पावर 3 इज इक्वल टू ए का ए आएगा आर। यहाँ पर हम लिखेंगे आर की पावर क्या है, हमारे पास यहाँ पर 4 है, यहाँ हम लिखेंगे 4। फिर ए और आर हमारे पास दूसरा आर की पावर हमारे पास यहाँ पर क्या थी, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। एक ए और आर हमारे पास हो गया 4, दूसरा ए और आर हमारे पास हो जाएगा 2 इज इक्वल टू आर की पावर 2, क्योंकि ये 4 भी हमारे पास 2 में आता है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 आ जाता है। तो आर की पावर दोनों की अगर हम जब सेम लेते हैं ओवर में तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड अगर हम इसको ये देखें ओवर है, ओवर में भी अगर हम लिखते हैं तो कटिंग इन दोनों की अगर पॉसिबल हो तो हम करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, आर की पावर आ जाएगी 2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4/9। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1, ठीक है। फिर है हमारे पास सेकंड ए की 2। अब सेकंड पे ए की 2 आ रहा है, ए की 2 लिखेंगे इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू 4/9। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास ये हो गई, इक्वेशन 2 हमारे पास ये हो जाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ भी इसको ओवर में लेते हैं ए की पावर 2 और ए और आर की पावर 2 दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगी तो आर की पावर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आएगा ए आर, यहाँ आर के ऊपर कुछ भी नहीं है क्योंकि दोनों आपस में कट हो चुके हैं, तो 4/9 इक्वेशन 2 आ जाएगी। 2 पॉसिबल वैल्यू हमारे पास, 2 पॉसिबल वैल्यू वो होती है जिसमें एक हम प्लस में लेते हैं, एक हम माइनस में लेते हैं, ठीक है। आर इज इक्वल टू अगर हम ब्रैकेट के अंदर लेते हैं 4/9, चूँकि दोनों का हमारे पास 4/9 था, 4/9 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, जैसे ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए हम इनका लेते हैं स्क्वायर रूट, तो 2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4 और 3 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 9, तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 ब्रैकेट हमारे पास कट हो जाएगी। और आर इज इक्वल टू माइनस 4/9 ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू, इसका भी अगर हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो -2/3 हमारे पास आ जाएगा। इट मीन कि एक हमारे पास प्लस में आ गया, एक हमारे पास माइनस में आ गया। केस 1 हमारे पास होगा आर इज इक्वल टू 2/3। अगर हम सब्स्टिट्यूट इसका लेते हैं आर इज इक्वल टू 2/3, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट में आर इज इक्वल टू 2/3 इंटू ए की पावर 2 इज इक्वल टू ए आर, यहाँ पर जब हमारे पास क्रॉस हुई थी ए आर आ गया था इज इक्वल टू 4/9। ए 2/3 इज इक्वल टू 4/9, ए इज इक्वल टू 4/9। यहाँ पर एक दफ़ा अगर हम मल्टीप्लाई में भी लेते हैं पॉइंट जहाँ आए तो इसका मतलब होता है कि हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह हमारे पास है 2/3 था, तो ये हमारे पास किसका हमने लिया था, स्क्वायर रूट 4/9 का। ए इज इक्वल टू 4/9, फिर डॉट हमारे पास है 3/2 इज इक्वल टू, अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास इकट्ठी हो गई 4/9 2/3। मल्टीप्लाई का साइन है, पॉइंट जहाँ पर आए तो मल्टीप्लाई होता है। 4 3 ज़ा हमारे पास हो गया 12 एंड 9 2 ज़ा हमारे पास हो गया 18, 12/18 हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 2/3 का। इन दिस केस नेट टर्म इज ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, जो हमने यहाँ पर फार्मूला लिया था वो यहाँ हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2/3 एन माइनस 1 2/3 और ऊपर हमारे पास आ गया एन। यहाँ पर अगर ए एन था, ठीक है, तो इसकी आएगी 2/3, ए आर था तो इसकी भी 2/3 और माइनस एन माइनस 1 ये आ गया इज इक्वल टू 2/3 के ऊपर हमारे पास आ जाएगा एन, क्योंकि जो दोनों हमारे पास है माइनस जब इसमें से किया तो माइनस यानी एन की भी ए टू जी जितने भी वर्ड हैं उनकी पावर हमारे पास 1 होती है, तो इसमें से भी अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग एन ही आएगा।
केस 2 में अगर हम इसका देखते हैं तो r इज इक्वल टू -2/3 है, एक हमने प्लस में लिया था एक माइनस में लिया था, ठीक है। -2/3 है, सब्सटीट्यूट अगर हम इसका सेम इसी तरीके से लेते हैं r इज इक्वल टू -2/3 इंटू a की 2 इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू 4/9। जैसे हमने वहाँ पीछे लिया था, जब हमारे पास r की पावर कट हो गई तो सिर्फ r ही रहेगा, 2 और 2 कट हो जाएंगे, ठीक है। फिर a पॉइंट है, पॉइंट मीन के मल्टीप्लाई -2/3 इज इक्वल टू 4/9, a इज इक्वल टू 4/9, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई -3/2, दोनों को इकट्ठा किया, 4 3 ज़ा हमारे पास हो गया -12 एंड 9 2 ज़ा हमारे पास हो गया 18, और यहाँ इनके साथ हमारे पास आ जाएगा माइनस। तो एक हमारे पास आया था 2/3, सेकंड हमारे पास आया था -2/3, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो दोनों का 2/3 आ रहा है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हम करते हैं, सेम उसी तरीके से हमने इसको भी मेथड से किया, तो हमारे पास दोनों का जो आंसर है वो सेम आ गया, ठीक है। इन दिस केस नेक्स्ट टर्म इज AN इज इक्वल टू ARN -1, दोनों की हमारे पास जो पावर आई -2/3 एन -1 इज इक्वल टू -2/3, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा n। देयर आर 2 पॉसिबल सीक्वेंस, इसकी 2 पॉसिबल सीक्वेंस है। द नेट टर्न AN B 2/3 के ऊपर n और -2/3, और इसके ऊपर भी हमारे पास इसकी आ जाएगी n। सेकेंड हमारे पास इसका आ जाएगा बी पार्ट, इफ़ f और हमारे पास है इसकी x इज इक्वल टू x/2/4, बिगर का साइन है x, फिर बिगर का साइन है 12 की तरफ, एंड x इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 2, देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f ऑफ x, ठीक है। f ऑफ x हमने इसका डोमेन भी लेना है, हमने इसकी रेंज भी लेनी है, और हमारे पास जो बिगर के साइन दिए गए हैं वो यहाँ पर क्या है, सारे हमारे पास बिगर जा रहे हैं। ये बिगर का साइन है, इट मीन है कि 2 4 और 12 तक जितने भी हमारे पास आगे नंबर जाएंगे वो सारे बिगर में जाएंगे, उनमें स्मॉल कोई नहीं आएगा, जैसे कि 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लेना है 12 इंक्लूसिव आर, 4 6 8 10 एंड 12, 4 से लेकर 12 तक हमारे पास जितने भी नंबर हैं वो बिगर की तरफ जाने चाहिए। तो हमारे पास चूँकि ये इवन नंबर है, 2 हमारे पास x/2 है, तो 2 हमारे पास क्या है, इवन है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 होता तो फिर हमने यहाँ पर ओड नंबर लेने होते। तो यहाँ हम लेंगे 4 6 8 10 एंड 12, ये हमारे पास हो जाएगी इसकी डोमेन हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर हम लेंगे 4 6 8 10 एंड 12। अब इनकी हमारे पास रेंज क्या है, रेंज अगर हम लेते हैं f की हमारे पास आएगी 4, क्योंकि 4 से हमने स्टार्ट किया था, f की हमारे पास है 4 से ले रहे हैं यहाँ पर, तो हम लिखेंगे f4, चूँकि हमारे पास जो x की पावर थी 2 थी, 4/2 हम लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। फिर हमारे पास था 6, f ऑफ x था, x की जगह पे अगर हम 6 को रखते हैं, 6/2 हमारे पास x की पावर 2 थी, तो 6/2 हम लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6। इसी तरह 8 लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, 10 लेते हैं तो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा हमारे पास हो गया 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर 12 लिया तो इसका हमारे पास आ जाएगा 6, तो रेंज हमारे पास इसकी जो आएगी वो आएगी 2 3 4 5 एंड 6।